मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा के बाद एक और जहां पर बड़ी तादाद में सैकड़ों हिंदू पलायन कर चुके हैं, तो दूसरी ओर मामले पर सियासत भी हो रही है। इस बीच बंगाल पुलिस की रिपोर्ट ने ममता सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जो बात बीजेपी और हिंसा प्रभावित लोग कह रहे थे, वो बात ममता की पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में लिखी है। दरअसल हिंसा को लेकर बंगाल पुलिस ने कोलकाता हाईकोर्ट में रिपोर्ट दी है, जिसमें साफ लिखा गया है कि हिंसा में शामिल मुसलमानों की भीड़ ईंट और पत्थर, लाठी, लोहे के रॉड और डेडली वेपन्स लेकर आई थी। इतना ही नहीं, भीड़ का मकसद हिंदुओं और पुलिसकर्मियों पर हमला करना था। वहीं पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस आज मुर्शिदाबाद में हिंसा पीड़ितों से मुलाकात करेंगे और इससे पहले उन्होंने शुक्रवार को मालदा में हिंसा प्रभावित लोगों से मुलाकात की थी। इसके अलावा भारतीय जनता युवा मोर्चा आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पैतृक घर से बंगाली हिंदू बचाओ रैली शुरू करेगी, जिस पर समापन कोलकाता के भवानीपुर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के घर के सामने होगा। पुलिस की रिपोर्ट से खुली ममता सरकार की पोल। बंगाल के हिंदुओं ने सुनाई आप बीती, ममता चौतरफा घिरी। ऊपर बहुत हमला हुआ है, हम लोग वहाँ से बहुत कष्ट करके यहाँ पर भाग कर आए हैं। हमारे घर से बाहर निकल भी नहीं सक रहे हैं, घर के अंदर सब कोई बेहोश हो जा रहे हैं, कोई किसी को जो पानी देंगे वो भी नहीं मिल रहा है। बम, पेट्रोल, पिस्तौल, चेनी, हासुआ, तरवाल बड़ बड़ ओगले छिलो। 11 अप्रैल को जुमे की नमाज के बाद 1500 से 2000 मुसलमानों की भीड़ मुर्शिदाबाद में जमा हुई थी। हाथों में लाठी, डंडे, तलवार, पिस्तौल, पेट्रोल बम सब कुछ था। इसके बाद मंदिरों में हमला कर तोड़फोड़ की गई, मूर्तियों को खंडित किया गया, आगजनी की गई और जितना हो सका उतना उत्पात मचाया। ये सब बातें लिखी गई हैं ममता बनर्जी की बंगाल पुलिस की रिपोर्ट में, जिससे अब तक ममता बनर्जी पल्ला झाड़ रही थी। वो इन सभी बातों को बेबुनियाद बता रही थी, बीजेपी पर इल्जाम लगा रही थी कि वो वोटों की राजनीति के लिए ये सब आरोप लगा रही है। लेकिन ममता की अपनी पुलिस ने ही जो रिपोर्ट कलकत्ता हाईकोर्ट में सबमिट की है, उसमें ये सब बातें लिखी गई हैं। हिंसा में शामिल मुसलमानों की भीड़ ईंट, पत्थर, लाठी, हसुआ, लोहे के रॉड और डेडली वेपन्स लेकर आई थी। वही बातें जो मुर्शिदाबाद के हिंदू शुरू से कह रहे हैं। पुलिस ने कहा कि उस वक्त लोगों को रोकने का प्रयास किया, तो फिर नहीं, कोई पुलिस नहीं आया है, कोई पुलिस नहीं आया। कितने घंटे उत्पात मचाया उन लोगों ने? 3.5 घंटा का बाद में 3 से 3.5 घंटा सर। हाँ, फिर भी पुलिस नहीं आया। शनिवार का सुबह 9 बजे से 12 तक। हाँ ना, सब सुबह वहाँ पर नारे तकदीर करके बोलते बोलते आया और घुस के दुकान टोकान सबको भांग को लूट चला गया। हाँ, यहाँ बगल में थाना कौन सा है? थाना शमशानगंज थाना। हाँ, पुलिस शमशेरगंज थाने में कोई रोकने ना कोई नहीं आया। लोगों के हाथ में क्या हथियार थे? लोगों के हाथ में छेनी, हाथ तरवाल था, हाँ, हसुआ था, हाँ, कुराल हमबार। बंगाल पुलिस ने पहली बार माना कि मुर्शिदाबाद में हिंसा फैलाने वाली भीड़ का इरादा सिर्फ हिंदुओं पर नहीं, पुलिस पर भी हमला करने का था। भीड़ ने ड्यूटी पर तैनात पुलिस वालों की ग्लॉक पिस्टल छीन ली थी, जिसमें 10 राउंड गोलियां लोड थी। रिपोर्ट में हिंदुओं पर हमले के लिए कुछ मस्जिदों को भी जिम्मेदार ठहराया गया है। जांच रिपोर्ट में कंचनतला मस्जिद का नाम साफ साफ लिखा है। शमशेरगंज के हिंदू मोहल्ले घोषपाड़ा में जो हमला हुआ, वो भीड़ इसी मस्जिद के पास जमा हुई थी। पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश करती रही, लेकिन भीड़ ने पुलिस की एक नहीं सुनी। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में 15 से 20 बार जिक्र किया है कि उसने हर जगह उपद्रवियों को रोकने की कोशिश की, लेकिन कंट्रोल नहीं कर पाई। यानी एक तरह से बंगाल पुलिस ने अपनी नाकामी खुद कबूल कर ली है।
मुर्शिदाबाद के बेदबोना, जाफराबाद, डिगरी, रतनपुर और जैन कॉलोनी में हथियारों से लैस भीड़ ने जमकर उत्पात मचाया था। दोपहर 12 बजे तक हमला होता रहा। ममता बनर्जी की पुलिस ने दोपहर 1 बजे बीएसएफ की 2 कंपनियां बुलाई। तब तक हिंदुओं का नुकसान कर उपद्रवी भाग चुके थे या अंडरग्राउंड हो चुके थे। बम, पेट्रोल, पिस्तौल, छेनी, हासुआ, तरवाल बड़ बड़ो ওগুলো ছিল সব লেগে হামলা করা হয়, বম ফোটা रहा है, পেট্রোল জ্বালা रहा है। মুসলিমরা নামাজ পড়ে ঝামেলাটা লেগেছে, মিছিল বাহির করেছে, ওই মিছিল নিয়ে ঝামেলা হয়েছে। হ্যাঁ, দিয়ে আমাদের গোটা গ্রামে সব মুসলিম একজোট হইয়া আমাদেরকে অত্যাচার দিয়ে ওই জন্য আমরা ভয়ে পালিয়েছি। ওদের হাতে হাউসা ছিল, বম ঝাড়ছে। এবার যে পুলিশ আছে, পুলিশকে তাও বম ঝাড়ছে, পুলিশও থামতে পারেনি। इन सब हालातों को देखते हुए शुक्रवार को बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस मालदा में हिंसा प्रभावित लोगों से मिलने पहुंचे। हालांकि ममता बनर्जी ने गवर्नर से हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा न करने की सलाह दी थी, लेकिन सीवी आनंद बोस मालदा के रिलीफ कैंप में रह रहे मुर्शिदाबाद के उन लोगों से मिले जिन्हें हिंसा के बाद घर छोड़कर भागना पड़ा। This visit is to know what is happening in the field, to hear straight from the horse's mouth. Yesterday, a delegation had come from this camp. 12 of them met me. They told me the woes which they are facing there. But I wanted to talk to the people directly. After that, only I will finalize my report. These people go back at the earliest, they get protection, they get all support that is required for them to be rehabilitated. इसके अलावा महिला आयोग की टीम और नेशनल ह्यूमन राइट्स की टीम भी मालदा के रिलीफ कैंप में पहुंची थी, जहां टीम ने दंगा पीड़ितों से मुलाकात की और संभव मदद की बात भी कही। जिस तरह से लड़कियों ने बता रही है कि इन लोगों को बताया गया कि आप अपना रिलीजन चेंज कर लो, इज्जत दे दो, ये कैसे हो सकता है? ये तो इंडिया है मैम, ये तो पाकिस्तान नहीं है। मैं कहूँगी कि महिलाओं के बारे में, सबके बारे में हमने बहुत संवेदनशील रहना चाहिए। संवेदनशीलता की कमी होती है तो इस तरीके से प्रकार सामने आते हैं। आज का जो हमने देखा है वो बहुत ही मन को दुख देने वाला है। बंगाल के राज्यपाल सीबी आनंद बोस आज मुर्शिदाबाद में हालात का जायजा लेंगे, हिंसा पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। तो भारतीय जनता युवा मोर्चा आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पैतृक घर से बंगाल हिंदू बचाओ रैली शुरू करेगी। यानी साफ है कि हिंसा पर ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं।